नमस्कार दोस्तों, किंग जोंग उन ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नॉर्थ कोरिया का वो तानाशाह है जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं। अपने अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ये हमेशा ही लोगों के बीच में बात करने का एक सबब बना रहता है। तो अब ऐसा क्या कर दिया इसने कि फिर से ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया? आइए जानते हैं। दरअसल हुआ ये है कि किंग जोंग ने पूरे नॉर्थ कोरिया में हंसने पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, हंसने पर पाबंदी। Around, people are being ordered not to laugh, sing, or drink during this time. Citizens from showing any signs of happiness for the coming 11 days, beginning December 17. For 11 days, North Koreans cannot drink alcohol, they cannot go shopping, and most importantly, they're not even allowed to laugh. आप एक बार सोच के देखिए कि आपके हंसने पर कोई पाबंदी लगा दे तो आप क्या महसूस करेंगे। और सिर्फ हंसने पर ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ों पर किंग जोंग ने 10 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। तो ऐसा क्या हुआ है कि जिसके वजह से किंग जोंग को पूरे देश में हंसने पर पाबंदी लगानी पड़ी? आइए जानते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है वो एक पारिवारिक डिक्टेटरशिप है। मतलब एक ही परिवार में पूरी डिक्टेटरशिप चलने लग पड़ी है। मतलब इसी परिवार का अगला सदस्य पूरे देश का राजा बनेगा। नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप मतलब हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वैसी डिक्टेटरशिप है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 से किम इल सुंग से, जो कि नॉर्थ कोरिया के पहले राजा थे। 1994 तक उनका राज चला और उसके बाद आए उनके बेटे किम जोंग इल, जिनका 2011 में देहांत हो गया था। फिर आए नॉर्थ कोरिया के अभी के डिक्टेटर और उनके बेटे किम जोंग उन, जिनको 2011 में नॉर्थ कोरिया का लीडर बनाया गया। तो 2011 की बात है कि किंग जोंग के पिताजी की 2011 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। Mourning is underway for Kim Jong-il, the dictator who died Saturday. And we were... इनकी एक एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी। इस एजेंसी ने रिपोर्ट की थी कि जब उनका देहांत हुआ तब जो वहाँ पे जो बर्फ का तूफान आने लग पड़ा था वो अचानक से रुक गया था। जी हाँ, मतलब आने वाला थंडर स्टॉर्म अचानक से पॉज हो गया था। और इतना ही नहीं, उस एजेंसी ने यह भी रिपोर्ट की थी कि इनकी जो फेवरेट पहाड़ी है माउंट पिक्टू करके, इस पहाड़ी के ऊपर जो आसमान था वो लाल रंग से चमकने लग पड़ा था। और इसके साथ ही ये एजेंसी ये भी रिपोर्ट करती है कि यहाँ पर एक फेमस लेक था, उसकी बर्फ़ इतने तेज़ी से क्रैक हो गई कि उसकी आवाज़ से आसमान से लेकर धरती सब भी गूंज उठे, मानो यमराज खुद ही किंग जोंग के फादर को लेने आए हो। और इस एजेंसी के इस पत्रकारिता पर कोई भी सवाल नहीं उठाता, क्योंकि जिसने सवाल उठाया उसे मार दिया जाता है। ये किंग जोंग के पिता की 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पे 10 दिन का गम मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी है इसलिए इस बार 11 दिन का गम मनाया जा रहा है। इन 11 दिनों में नॉर्थ कोरिया में हंसना तो मना है ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों पे बैन लगाया गया है। जैसे कि पूरे देश में 11 दिनों के लिए शराब पीना भी मना है, मतलब अल्कोहल को भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही वो सभी एक्टिविटीज़ जिनसे आपको खुशी मिलती है वो सभी इन 11 दिनों में करने के लिए बैन है। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिनों में आता है तो आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पर भी बैन है। मतलब इन 11 दिनों में आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर इस 11 दिनों में आपके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो आपको ज़ोर ज़ोर से रोना भी अलाउड नहीं है, और मरने वाले इंसान की डेड बॉडी भी ले जाना इन 11 दिनों में अलाउड नहीं है। और इसके साथ ही इन 11 दिनों में शॉपिंग करने पर भी मनाही की गई है। तो इतनी सारी पाबंदियां इस तानाशाह ने अपने फादर के डेथ एनिवर्सरी पे पूरे देश पर लगाई है। और इतना ही नहीं, किंग जोंग ने अपने पिताजी के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रखा हुआ है। इस फ्लावर का नाम है किम जोंग गेलिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, किंग जोंग हमेशा एक लेदर कोट में नजर आते हैं। उनके उस फैशन की बाकी लोग कॉपी करने लग पड़े थे, तो इसलिए किंग जोंग ने पूरे देश से लेदर कोट्स ही बैन कर दिए हैं। और किंग जोंग इतने पर ही नहीं रुके, तो उन्होंने पूरे देश में अब फैशन पुलिस भी अपॉइंट कर दी है, जो सड़कों पर घूम के पेट्रोलिंग करती है कि कोई किंग जोंग के स्टाइल को कॉपी ना करे। और अगर इन फैशन पुलिस को कोई किंग जोंग के कपड़े पहने हुए दिख जाए तो उसके कपड़े वही छीन लिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो रूल्स किंग जोंग ने बनाए हैं ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटर को भगवान मानते हैं।
जो आम लोग नॉर्थ कोरिया से भाग निकले और जब वो अपनी कहानियां सुनाते हैं तो उनकी कहानियां सुनकर आपका भी दिल दहक जाएगा। वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने देश में डर के माहौल में रहना पड़ता था। But like they brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong-un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इन लोगों को लगता था कि इनका डिक्टेटर लोगों का दिमाग भी पढ़ सकता है। There's no word for love in North Korea. There's no word for liberty. There's no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means. मतलब आप एक बार सोच के देखिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पर आपको सोचने पर भी पाबंदी हो। मतलब आपको कब हंसना है, कब रोना है, ये सब चीजें भी सरकार बताएगी। और इतना ही नहीं, आपको कैसे चीयर करना है ये भी सरकार बताएगी। तो क्या आप ऐसी जगह पर जिंदा रह पाएंगे? आपकी क्या है राय? किंग जोम जो कर रहा है वो सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किंग जोम की। तो अभी के लिए लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में।